श्री गणेशाय नमः। वंशी विभूषितकरानवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। मैं वेंकटेश शर्मा, सहायक प्राध्यापक, गुरुकुल संस्कृत महाविद्यालय बैरगनिया सीतामढ़ी, आज की ऑनलाइन कक्षा में शास्त्रीय प्रतिष्ठा तृतीय खंड के विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की कक्षा अनिवार्य प्रथम पत्र की है। इसके अंतर्गत आज हम लोग पुराण के बारे में पढ़ेंगे। कल भी हम लोगों ने पुराण के बारे में चर्चा की थी। आज पुराण के काल निर्धारण संबंधी आवश्यक जानकारी आप लोगों को दी जाएगी। वेदार्थादधिकं मन्ये पुराणार्थं वरानने। वेदाः प्रतिष्ठिताः सर्वे पुराणे नात्र संशयः। पुराणों के रचना काल निर्धारण के संबंध में कुछ प्रमाणों पर ध्यान देना आवश्यक है। शंकराचार्य तथा कुमारिल भट्ट ने अपने ग्रंथों में पुराणों के उदाहरण दिए हैं। बाणभट्ट 625 ईस्वी में हर्षचरित उनकी रचना है, उसमें इस बात का उल्लेख किया है कि उन्होंने अपने जन्म स्थान में वायु पुराण के कथा पारायण को सुना था। कादम्बरी में भी उन्होंने पुराणेषु वायु प्रलपितम ऐसा कहकर वायु पुराण के अस्तित्व की सूचना दी है। पुराणों में कलयुग के राजाओं का जो वर्णन किया गया है, उसकी परीक्षा भी समय निरूपण करने में विशेष सहायक है। विष्णु पुराण में मौर्य वंश का प्रामाणिक विवरण दिया गया है। मत्स्य पुराण दक्षिण के राजाओं का लगभग 225 ईस्वी प्रामाणिक इतिवृत्त प्रस्तुत करता है। वायु पुराण गुप्त राजाओं के प्रारंभिक साम्राज्य से भली भांति परिचित है। अतः पुराणों की रचना का काल गुप्त काल के अनंतर कथमपि नहीं माना जा सकता। पुराणों और महाभारत का परस्पर संबंध विवेचनीय पहलू है। महाभारत को वर्तमान रूप प्राप्त होने से पूर्व से ही पुराणों का अस्तित्व था। महाभारत कथा के वक्ता उग्रश्रवा सूत लोमहर्षण के पुत्र थे। वे पुराणों में पूर्ण रूप से निष्णात बतलाए गए हैं। डॉक्टर लुडर्स ने इस बात को प्रमाणतः सिद्ध किया है कि ऋष्य श्रृंग का जो आख्यान पद्म पुराण में मिलता है, वह महाभारत में उपलब्ध आख्यान की अपेक्षा प्राचीनतम है। इससे यह सिद्ध होता है कि महाभारत से बहुत पहले से पुराण विद्यमान थे और जो पुराण इस समय उपलब्ध हैं, उनमें भी बहुत सी सामग्री महाभारत की अपेक्षा अत्यधिक पुरानी है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र पुराणों से भली भांति परिचित है। अतः पुराणों को कौटिल्य से प्राचीन मानना न्याय संगत होगा, उचित होगा। सूत्र ग्रंथों के अवलोकन से भी पुराणों के अस्तित्व का कुछ परिचय मिलता है। गौतम धर्म सूत्र 11:19 में लिखा है कि राजा को अपनी शासन व्यवस्था के लिए वेद, धर्मशास्त्र, वेदांग
और पुराण को प्रमाण मानना चाहिए। उपनिषद काल में भी पुराणों का उल्लेख हमें प्राप्त होता है। छांदोग्य उपनिषद में इतिहास पुराण को पंचम वेद कहा गया है। अथर्ववेद के एक मंत्र के अनुसार उच्छिष्ट नाम से अभिहित परम पुरुष से चारों वेदों के अनंतर पुराण की उत्पत्ति का निर्देश किया गया है। इस प्रसंग से प्रतीत होता है कि यहाँ पुराण शब्द से केवल पुराने आख्यान का अर्थ नहीं है, अपितु विद्या विशेष से है। इस प्रकार इस निष्कर्ष पर हम पहुँचते हैं कि पुराण का अस्तित्व विद्या विशेष के रूप में वैदिक काल में भी मौजूद था। ईस्वी से 600 वर्ष पूर्व वर्तमान काल में उपलब्ध होने वाले पुराणों के समान ही पुराण ग्रंथों का निर्माण हो चुका था। पुराणों की संख्या के विषय में किसी प्रकार का मतभेद कहीं नहीं दिखाई पड़ता। उनकी संख्या 18 है। मकारादि से 2 पुराण हैं, मत्स्य और मार्कंडेय। भकारादि से 2 पुराण हैं, भविष्य पुराण और भागवत पुराण। ब्रयुक्त 3 पुराण हैं, ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण तथा ब्रह्म पुराण। वकार आदि से 4 पुराण हैं, वामन पुराण, वराह पुराण, विष्णु पुराण तथा वायु पुराण। अग्नि, नारद, पद्म, लिंग, गरुड़, कूर्म तथा स्कंद, ये 18 पुराण हमें अपने प्राचीन ग्रंथों में मिलते हैं। इन पुराणों में भिन्न भिन्न देवताओं की उपासना तथा महत्ता का विधिवत प्रतिपादन किया गया है। पद्म पुराण में इन पुराणों को सत्व, रज, तम इन 3 गुणों के अनुसार विभक्त किया गया है। विष्णु विषयक पुराण सात्विक माने गए हैं। ब्रह्मा विषयक पुराण राजस तथा शिव विषयक पुराण तामस माने गए हैं। इन महापुराणों के अतिरिक्त 18 उप पुराण भी उपलब्ध हैं, जिनके नाम गरुड़ पुराण के आधार पर इस प्रकार हैं: सनत कुमार पहला, दूसरा नारसिंह, तीसरा स्कंद, चौथा शिवधर्म, पांचवां आश्चर्य, छठा नारदीय, सातवां कापिल, आठवां वामन, नौवां औशनस, 10वां ब्रह्मांड, 11वां वारुण, 12वां कालिका, 13वां माहेश्वर, 14वां सांब, 15वां सौर, 16वां पाराशर, 17वां मारीच तथा 18वां भार्गव। इन नामों के विषय में अत्यधिक मतभेद हैं। देवी भागवत के अनुसार उपर्युक्त स्कंद, वामन, ब्रह्मांड, मारीच और भार्गव के स्थान पर क्रमशः शिव, मानव, आदित्य, भागवत और वासिष्ठ नाम उपलब्ध होते हैं। इस प्रकार आज की कक्षा समाप्त होती है। कल पुनः हम लोग पुराणों का ऐतिहासिक महत्व के बारे में चर्चा करेंगे। आज बस इतना ही। धन्यवाद।